गुड मॉर्निंग। भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य क्या है? इसके अंदर अपराधीकरण का कितना प्रभाव है, आज अपन यह अध्ययन करेंगे। 16वीं लोकसभा के अंदर 16वीं लोकसभा में जो 16वीं लोकसभा थी उसमें 34% आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं थे। इस तरह से अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग संसद और राज्यों की विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और वो राजनीतिक परिदृश्य को पूर्णतया प्रभावित करते हैं। इनकी संख्या निरंतर लोकसभाओं और विधानसभाओं में बढ़ रही है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। उम्मीदवारों का चयन विभिन्न दल निरंकुश रूप से करते हैं। वो उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको नजरअंदाज करते हैं। केवल वो अपने दल की संख्या बढ़ाने के लिए, चाहे वो आपराधिक पृष्ठभूमि का हो, केन प्रकारेण जनता से वो सीट निकाल ले और उस दल की सीट की संख्या में बढ़ोतरी कर दे, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। वो अपने दल के राजनीतिक दल अपने दल के सदस्यों की निश्चित जीत चाहते हैं जिससे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो। अपराधियों का ज्यादा से ज्यादा लोकसभा विधानसभाओं में प्रवेश से राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ गया और चुनावी राजनीति में ये प्रत्यक्ष रूप से दखलंदाजी करने लग गए। प्रत्यक्ष रूप से भी ये राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसमें धन और बाहुबल, धन और बाहुबल से ये जो मतदान बूथ होते हैं उनकी को कैप्चरिंग करने का काम करते हैं, यानी उनके ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं और लोगों को मत नहीं डालने देते और उनके मत स्वयं ही डाल देते हैं या लोगों को बाहुबल द्वारा धमकाकर डराते हैं। डराने के पश्चात जिस दल के पक्ष में वो मतदान करवाना चाहें उसके पक्ष में वो मतदान करवाते हैं। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से भी ये राजनीति को प्रभावित करते हैं। चुनाव के अंदर ये लोग किसी भी दल को धनबल और बाहुबल दोनों से योगदान करते हैं। चुनाव में मतदाताओं का रूप बदलने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, तो उस धन लोगों को प्रलोभन दिया जाता है। उस धन के लिए ये लोग फंड जुटाकर राजनीतिज्ञों को उपलब्ध करवाते हैं। इससे समाज के अंदर ये ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि जो निम्न तबके के, गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनको भयभीत कर देते हैं, डराते हैं कि यदि अमुक दल के पक्ष में आपने मतदान नहीं किया तो आपको निम्न परेशानियों का
पड़ेगा, आपके लिए हम ये बाधाएं पैदा करेंगे, तो वो अपने स्थिति को देखते हुए उनसे भयभीत होकर उसी दल के पक्ष में मतदान कर देते हैं। तो ये लोग राजनीति को बहुत प्रभावी से करते हैं। जब उनका दल बड़े बड़े व्यापारी घराने जिनके पास अथाह पूंजी है, वो किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं, चुनाव में उसे चंदा देते हैं, धन देते हैं, और जब वो दल सत्ता में आ जाता है तो वो अपना धन ब्याज सहित उन्हें वसूलने का प्रयास करते हैं, और वो राजनीतिक दल उनको लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध होते हैं। राजनीतिज्ञों में और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों में साठगांठ होती है। वो उनके सहयोग से राजनीति के गलियारों में पहुंच जाते हैं और उन जब नेता सत्ता में आ जाते हैं तो वो उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्रदान करते हैं और वो अनैतिक कार्य द्वारा अपना धन पुनः इकट्ठा कर लेते हैं। कई ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो जेल में बैठे बैठे अपना चुनाव जीतते हैं, लोगों को वहीं से उनके गुर्गे डराते और धमकाते हैं और जेल में बैठे बैठे ही चुनाव जीत जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके गुर्गे हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, बलात्कार जैसे घृणित कार्य करते हैं, जिससे आम जनमानस भयभीत होकर उनके कहे अनुसार अपने मत का प्रयोग कर देते हैं। तो ये जो हुआ राजनीतिक लोगों का इनसे साथ करता। अब है राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के उपाय। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के उपाय, यानी राजनीति में अपराधीकरण को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए हम कौन से उपाय करें। पहला है राजनीतिक दलों में जो राजनीतिक दल हैं उनमें अंदरूनी लोकतंत्र, उनमें अंदरूनी लोकतंत्र व जवाबदेही का विकास करना। जो राजनीतिक दल हैं उनमें अंदरूनी लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, निरंकुशता नहीं होनी चाहिए और उनमें जवाबदेही का विकास करना होगा, तभी इसमें राजनीति में अपराधीकरण में सुधार आएगा। दूसरा, संविधान द्वारा राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली
राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली व व्यवहार को नियंत्रित करना होना चाहिए। संविधान द्वारा राजनीतिक दलों की जो कार्य प्रणाली और व्यवहार है उसको नियंत्रित करना चाहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग किसी भी राजनीतिक दल में शामिल ना हो सके। तीसरा, आपराधिक प्रवृत्ति के अपराधीकरण में अपराधी के तीसरा उपाय क्या करना चाहिए? अपराधी राजनीतिक सक्रिय हैं राजनेता सक्रिय हैं, उनके जो वाद हैं मुकदमे हैं मुकदमों को न्यायालय द्वारा शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए। हस्तक्षेप में इनका मुद्दों को निपटाया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से उनके ऊपर अपन नियंत्रण पा सकते हैं। यानी जो राजनीति में अपराधी हैं उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे उनका निपटारा शीघ्र नहीं होता, 5 वर्ष से ज्यादा का समय निकल जाता है और वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। उनको फास्ट ट्रैक के अंदर लेने चाहिए उनके मुकदमों को और उन्हें शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए। चौथा, त्वरित न्यायिक निर्णय द्वारा उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। त्वरित न्यायिक निर्णय लिए जाने चाहिए और यदि वो उसमें दोषी पाया जाता है तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। कानूनों में पांचवा, कानूनों में वांछित संशोधन
वांछित जो कानून है उनमें वांछित संशोधन व परिवर्तन कार्य उनमें जो कानून बने हुए हैं उनमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों के चुनाव करने कारण प्रतिबंध लगाना चाहिए। उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कानूनों में ऐसा संशोधन कर दिया जाना चाहिए, ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो राजनीति में अपराधीकरण की प्रवृत्ति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। छठा, निर्वाचन आयोग का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। ये निष्पक्ष व पारदर्शी गठन का निष्पक्ष व पारदर्शी गठन किया जाना चाहिए। पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग ऐसा, उसकी जो नीति है वो पूर्णतया पारदर्शी हो और निष्पक्ष। वो यदि कोई भी दल किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता है तो उसके विरुद्ध वो कठोर निर्णय ले, उसके विरुद्ध वो कठोर निर्णय ले और उसकी नीति जनता के सामने, पूरे देश के सामने निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। सातवां है जिनके खिलाफ दो से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, दो से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है जिसके विरुद्ध दो से अधिक आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे दर्ज हैं, उस व्यक्ति को पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर
अगर 2 या 2 से अधिक आपराधिक प्रवृत्ति के विरुद्ध में दर्ज है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। 8वां, उन राजनीतिक दलों पर जुर्माना व दंड लगाने का प्रभाव। राजनीतिक दलों पर जुर्माना व दंड का प्रावधान होना चाहिए, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देते हैं। यानी ऐसे राजनीतिक दल पर जुर्माने और दंड का प्रावधान होना चाहिए जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देते हैं। नौका है, नोटो अन्य पुख्ता उपायों की व्यवस्था हो। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और 10वां, ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग कम से कम सत्ता में आएंगे। निम्न उपायों को अपनाया जाना चाहिए।